चलाने वाला उस मालिक के हकीकी का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें अपने पाक घर के अंदर अपना और अपने हबीब अलैहिस्सलाम और अपने मुक़र्रबीन का ज़िक्र खैर करने सुनने के लिए हाज़िरी की तौफ़ीक बख्शी है। अल्लाह जल्ला मजदूरों की बारगाह कुद्स में अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन अज़कार हसना की कामिल बरक़ात अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा में फरमाया था कि मैं वो दीन लेकर आया हूँ कि जिसमें गोरे और काले में फ़र्क नहीं, जिसने गोरे और काले का फ़र्क ख़त्म कर दिया, जिसने अरबी और अजमी का फ़र्क ख़त्म कर दिया। लिसानी बुनियादों पर जो तरजीहात होती हैं उन तरजीहात को इस्लाम ने ख़त्म कर दिया। मालो ज़र की बिना पर जो तरजीहात होती हैं इस्लाम ने उन तरजीहात को ख़त्म कर दिया। इंसानियत के एतबार से इस्लाम ने कहा कि गोरा और काला भी बराबर हैं, अमीर और गरीब भी बराबर हैं, ग़ुलाम और आका भी बराबर हैं। और इसकी बड़ी मिसालें हमें इस्लाम के अंदर मिलती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मकाम पर इरशाद फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। क्या लोगों, तुम्हारे यहाँ इज़्ज़त का मियार कुछ और होगा, तुम्हारे इंसानों के माप तोल के आले कुछ और होंगे, अंदाज कुछ और होंगे। लेकिन अगर ये जानना चाहते हो कि अल्लाह की बारगाह में बुलंद कौन है, अल्लाह की बारगाह में इज़्ज़त वाला कौन है, अल्लाह की बारगाह में मकाम वाला कौन है, अल्लाह की बारगाह में उसकी बारगाह में ज़्यादा कुर्ब के मकाम पर कौन है, तो उसका मेयार जो रब ने हमें दिया है, अल्लाह कहता है वो बंदा मेरे इंतहाई करीब है जिसका तकवा, जिसका दिल तकवा से ममूर है, जिसका ज़ाहिर और बातिन पाक है, जिसका अमल अच्छा है, जो लोगों से हमदर्दी रखने वाला है, जो गुनाहों से बचने वाला है। फरमाया कि वो रब की बारगाह में बड़े ऊंचे मकाम पर है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तो हम कहते हैं कि असल इज़्ज़त तो वो है जो रब की बारगाह में, मुअज़्ज़ज़ तो वो शख्स है तो जो रब की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ है, आला तो वो है जो अल्लाह की बारगाह में आला है। तो अल्लाह ने कहा कि तकवा वाले मेरी बारगाह में आला हैं, मेरी बारगाह में मुअज़्ज़ज़ हैं, मेरी बारगाह में ऊंचे हैं। जिन लोगों को अल्लाह ने अपना कुर्ब अता किया, जिन लोगों को अल्लाह ने इज़्ज़त अता फरमाई, जिन लोगों को अल्लाह ने बड़ा आला मकाम और मर्तबा अता फरमाया, उन नामों के अंदर एक नाम हज़रत बिलाल हबशी का है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु 20 मुहर्रम को आपकी वफ़ात हुई और बाद में लिखा कि आपकी शहादत हुई। ताउन के मर्ज़ से आपने वफ़ात पाई और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया है कि ताउन से मरने वाला भी शहीद है। तो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु एक एतबार से शहीद हैं। 20 मुहर्रम को आपकी शहादत और आपकी वफ़ात हुई। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु वो हस्ती हैं कि जिन्होंने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर उस पर डट गए, उस पर जम गए। अब बिलाल ने कदम आगे बढ़ाया है, आगे मुश्किलात देखी, परेशानियां देखी, मुसीबतें देखी, लेकिन बिलाल ने कदम पीछे की तरफ नहीं उठाया। बिलाल आगे ही आगे चलता रहा। बिलाल के सामने मुसीबतें आई हैं, बिलाल आगे चल रहा है।
बिलाल पर मुश्किलात आई हैं, बिलाल आगे चल रहा है। बिलाल के सामने दुश्मन खड़े हैं, बिलाल आगे चल रहा है। और बिलाल की ज़बान पर एक ही नाम है, अहद अहद, कि मैं किसके लिए निकला हूँ। ये मोहब्बत किसके लिए है? अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। वो मोहब्बत बिलाल को आगे ही आगे लेती चली गई। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, वो लोग के जिन्होंने अल्लाह को अपना रब माना फिर उस पर डट गए। जिन्होंने अल्लाह को अपना रब माना फिर उस पर डट गए। हम कहते हैं अबू बकर भी डट गए थे, उमर भी डट गए थे, उस्मान भी डट गए थे, अली भी डट गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1.25 लाख सहाबा ने अल्लाह को रब माना फिर डट गए। और इन मिसालों के अंदर जो बेहतरीन मिसाल मिलती है वो मिसाल बिलाल हबशी की। बिलाल हबशी की, जिन्होंने अल्लाह को रब माना फिर डट गए। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि आप ग़ुलाम थे, इब्तिदा में आज़ाद थे। जब हबशा आए, हबशा से वापस अपने ननियाल जा रहे थे तो रास्ते में कुछ लोगों ने पूरे ख़ानदान को पकड़ लिया और सबको ग़ुलाम बना लिया, बहनों को बानियाँ बना ली। वहाँ से बिलाल की ग़ुलामी का हाल शुरू हुआ और बिकते बकाते मक्का में पहुँचे। अब्दुल्ला बिन जदआन उसने ख़रीदा। अब्दुल्ला बिन जदआन ने जब ख़रीद लिया तो बड़े सख्ती के साथ रखा। अब एक वक्त आता है कि अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने कलमा पढ़ लिया हुआ था, बिलाल ने भी कलमा पढ़ लिया हुआ था, लेकिन बिलाल ने अपना ईमान पोशीदा रखा। अम्मार बिन यासिर का ईमान ज़ाहिर हो गया। मुशरिकीन ने पकड़ा, अम्मार बिन यासिर को सज़ा देने लगे। अम्मार बिन यासिर को बांध दिया, अब कोड़े मारने लगे। अम्मार बिन यासिर को इतना मारा, एक ने मारा थक गया, दूसरा शुरू हो गया, वो मारने लगा थक गया, तीसरा शुरू हुआ। सारे बड़े बड़े कुफार और मुशरिकीन वहाँ जमा हैं जो अम्मार बिन यासिर को मार रहे हैं। जब सारे के सारे थक गए तो उमैया बिन खल्फ वो कहता है, बिलाल अब तू मार। अब्दुल्ला बिन जदआन ने उमैया बिन खल्फ को आगे बिलाल फरोख्त कर दिए। तो उमैया कहता है, बिलाल अब तेरी बारी है, तू मार अम्मार को। अब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु तो कलमा पढ़ चुके हैं, ईमान को शीदा किया हुआ है, किसी को खबर नहीं है। अब आजमाइश आ गई, बिलाल पर आजमाइश आ गई। भैया अब क्या करूं, सामने भी मेरा भाई ईमान वाला है, कैसे हाथ उठाऊं, कैसे कोड़ा उठाऊं। आजमाइश आ गई बहुत बड़ी। और जब अब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अम्मार के पास जाते हैं, भाई अब क्या करूं। अम्मार कहते हैं कि बिलाल अपने ईमान को पोशीदा रख और मुझे कोड़े 2-4 लगा दे ताकि इन पर तेरा ईमान ज़ाहिर ना हो और तुझ पे सख्तियाँ न करें, तुझ पे जुल्म न करें, तुझ पे ज़्यादतियाँ न करें। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये बात सुनी, अपने भाई की हमदर्दी देखी, भाई की हमदर्दी को सुना, तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु अम्मार के कान के पास कहते हैं, ठीक है मैं अपना ईमान पोशीदा रखता हूँ, लेकिन जब थोड़ा पीछे आते हैं, कोड़ा उठाते हैं, अम्मार की तरफ लहराने लगते हैं तो फ़ौरन कोड़ा नीचे कर देते हैं, हाथ काम करना छोड़ देते हैं, जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़बान पाक से बेसाख्ता निकल जाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बेसाख्ता निकल जाता है। वो समझ जाते हैं कि बिलाल तो ईमान ला चुका है, बिलाल तो मोहम्मद का गुलाम बन चुका है, बिलाल तो 360 रब छोड़कर एक रब को मानने वाला हो चुका है। उन पर यह बात जाहिर होती है तो उमैया बिन खल्फ कहता है, बिलाल क्या करता है, यह मार का अंजाम तेरे सामने है, देखता नहीं कि मार पर कितने जुल्म हो रहे हैं, कितनी ज्यादतियाँ हो रही हैं, और तू फिर भी मोहम्मद का कलमा हमारे सामने पढ़ता है।
मोहम्मद की ग़ुलामी का दावा कर रहा है, अंजाम तेरे सामने है। तो फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु कुरान की आयत सुन चुके थे, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। क्या लोगों, मेरे हबीब ने बता दिया है कि जो अल्लाह को अपना रब मान लेता है, फिर अल्लाह उसकी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों को नाजिल फरमाता है। उसकी मदद के लिए अल्लाह आसमानों से फरिश्तों को नाजिल करता है। अब बिलाल डरता नहीं है, अब बिलाल पीछे नहीं हटेगा। ये जो मोहब्बत वाले लोग होते हैं ना, जो इश्क वाले लोग होते हैं, इनको जूं जूं तड़पाया जाता है तो इनको लज्जत महसूस होती है, तो लज्जत महसूस होती है, सुकून महसूस करते हैं। ये तकलीफ़ें तो उनके दिलों की ग़ज़ा बन जाती है, उनकी रूह की ग़ज़ा बन जाती है। तो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ लिया गया। बिलाल हबशी को सजाएं देना शुरू की। बिलाल हबशी को गर्म रेत पर लटाने लगे, जिस्म से कपड़े उतार देते हैं, गर्म रेत पर लटाते हैं। अब तपती हुई रेत है, नंगा जिस्म है, तकलीफ़ बर्दाश्त से बाहर होती है। और इतने ही नहीं, फिर गर्म रेत पर लटाकर ऊपर बिलाल के सीने पर पत्थर रखते कि बिलाल हिल ना सके। ये तपिश रेत की इसको तकलीफ़ पहुँचाती रहे। इतनी सख्त सदाएँ उसके बावजूद बिलाल को जब कहते हैं कि बिलाल अब क्या प्रोग्राम है, तो बिलाल की ज़ुबान पर जारी होता है आहद आहद। जिसको एक मान लिया है वही एक है। 360 को छोड़कर बिलाल एक को मान चुका है। अब उसके लिए तपती रेत पर बिलाल को लेटना पड़े तो बिलाल बर्दाश्त करेगा। बिलाल के सीने पर भारी पत्थर रखे जाएं तो बिलाल बर्दाश्त करेगा, बल्कि इससे भी आगे निकल गए। अब बिलाल के लिए लोहे का लिबास तैयार किया गया। लोहे का लिबास बिलाल को पहना दिया गया। अब पहनाकर गर्म तपती धूप के अंदर, तेज़ धूप में बिलाल को खड़ा कर दिया जाता है। अब आप जानते हैं कि जिस्म पर लोहा हो, जिस्म नंगा हो और लोहा गर्म हो तो वो किस कदर तकलीफ़देह होता है, किस कदर तकलीफ़देह होता है। बिलाल से फिर कहते हैं बिलाल क्या प्रोग्राम है। बिलाल फिर आहद आहद के नारे लगाता है कि बिलाल 360 को नहीं मानेगा, बिलाल तो एक को ही मानेगा, बिलाल तो एक को ही मानेगा। ये सज़ा भी बर्दाश्त की बिलाल ने। अब वो लोग इससे भी आगे निकल गए। बिलाल हबशी जब देखा ना किसी भी तरह पीछे नहीं हट रहे, इनका ईमान और एतिकाद कमज़ोर नहीं पड़ रहा, मोहम्मद की ग़ुलामी को छोड़ नहीं रहे, तो इससे भी आगे निकल गए। अपने मोहल्ले के बस्ती के ओबाश लड़कों को बुला लिया। बिलाल हबशी के गले में रस्सी डाली, बिलाल हबशी को रस्सी से बांधा और उन लड़कों को दे दिया कि ऐ बच्चों, ये तुम्हारा खिलौना है, माज़अल्लाह ये तुम्हारा खिलौना है, जिस तरह चाहो खेलते रहो। वह लड़के क्या करते हैं, बिलाल हबशी को खींचते हैं। बिलाल कभी गर्म रेत के ऊपर से गुजर रहा है, कभी तपते हुए पत्थरों से गुजर रहा है। बिलाल को कभी दीवार के साथ ठोकर लगती है, बिलाल को कभी किसी पत्थर के साथ ठोकर लगती है। लेकिन जब पूछते हैं कि बिलाल प्रोग्राम क्या है, तो बिलाल वही कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। बिलाल ने तो एक को वाहिद मान लिया है। अब बिलाल जब तक ज़िंदा रहेगा एक के साथ ही ज़िंदा रहेगा, जब तक ज़िंदा रहेगा एक के साथ ज़िंदा रहेगा। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह उन्होंने सारी सज़ाएँ बर्दाश्त की, लेकिन अपने इत्क़ाद और ईमान से हटे नहीं हैं। इन लोगों के बारे में भी रब कहता है कि जब वो मुझे रब मान लेते हैं, डट जाते हैं, फिर रब भी काम नहीं करता, उनकी मदद के लिए आसमानों से फरिश्तों को नाज़िल फरमाता है, आसमानों से फरिश्तों को नाज़िल फरमाता है। मोहतरम सामिन, बिलाल उन लोगों में से हैं और जो लोग अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़ज़ हैं, जो अल्लाह के यहाँ मुकर्रब हैं, जो रब के महबूब हैं, जो अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाले हैं, बिलाल उन लोगों में से एक है, उन लोगों में से एक है बिलाल। मैंने आया करीमा पढ़ी, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। क्या लोगों, तुम में से अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में से ज़्यादा तकवा वाला है, ज़्यादा परहेज़गार है। ये कौन से लोग हैं?
ये आया करीमा किसके बारे में नाजिल हुई है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जब मक्का फ़तह हुआ 8 हिजरी में अल्लाह ने फ़तह मक्का की बशारत सुनाई ईमान वालों को और बहुत बड़ी कामयाबी से ईमान वालों को नवाजा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर मौजूद हैं, हरम शरीफ में हैं। अब वहाँ पर बड़े बड़े रुआसा, बड़े बड़े मुशरिकीन, बड़े बड़े सरदार साथ झुकाए खड़े हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमो बेश 10,000 सहाबा भी वहाँ मौजूद हैं, मक्का की औरतें भी वहाँ मौजूद हैं, मक्का के बच्चे भी वहाँ मौजूद हैं, मर्द व ख़वातीन सारे मौजूद हैं। अब उस वक़्त बिलाल को इज़्ज़त अता की जाती है, बिलाल को मकाम अता किया जाता है। और सारे सरदारों के सामने, सारे रुआसा के सामने, सारे सहाबा के सामने अल्लाह के हबीब बिलाल से फरमाते हैं, ए बिलाल, काबा की छत पर चढ़ जा और अपने रब के नाम को बुलंद करना शुरू कर। काबा की छत पे चढ़ जा, रब के नाम को बुलंद करना शुरू कर दे। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु काबा की छत पे खड़े हैं, अल्लाह अकबर की सदाएं लगा रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये सदाएं बुलंद कर रहे हैं। मुशरिकीन ये देखकर बड़े जलने लगे और उनमें 2-3 लोगों का एक टोला एक साइड पर बैठ गया। उनमें अत्ताब बिन उसैद नामी मुशरिक था जो सरदार था, अबू सुफियान थे, एक और शख्स था। ये 3 बंदे एक जगह पर जमा हो जाते हैं और अत्ताब बिन उसैद ने जब बिलाल हबशी की ये शान देखी, ये मकाम देखा, तो वो कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बाप ये मंजर देखने से पहले दुनिया से चला गया। ये मंजर देखने से पहले दुनिया से मेरा बाप चला गया। ये मंजर देख लेता तो पता नहीं उसके दिल पर क्या बीतती कि सरदार सारे नीचे खड़े हैं, गुलाम काबा की छत पे खड़ा है, गुलाम काबा की छत पे खड़ा है, वो कैसे बर्दाश्त करता। और हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि भाई मैं तो कोई जुमला नहीं बोलूँगा, मैं तो बिलाल के हवाले से कोई जुमला नहीं बोलूँगा, कोई बात नहीं करूँगा। अबू सुफियान क्यों? कहते हैं कि मुझे डर है ये ना हो कि हम यहाँ बातें कर रहे हों और उधर मोहम्मद का रब मोहम्मद को खबर दे दे, मोहम्मद को खबर दे दे कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। इतनी देर में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होते हैं और आकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो जो टोला बैठा हुआ है वो ये बातें कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुला लेते हैं, अत्ताब से कहते हैं, अत्ताब क्या बातें कर रहे थे, तुम बताओगे या मैं बताऊं? कहते हैं आप बता दें। नबी करीम ने बताया कि तुम आज बिलाल की शान देखकर जल रहे हो, तुमने ये जुमले बोले हैं, अबू सुफियान ने ये बातें की हैं। वो कहते हैं कि बाकी बातें तो बाद में करेंगे, पहले हमें कलमा पढ़ाकर अपना गुलाम बना लें, पहले कलमा पढ़ाकर अपना गुलाम बना लें। भैया अत्ताब क्या हुआ है, क्यों मोहम्मद की गुलामी इख्तियार कर ली है? अत्ताब कहते हैं कि जब हम ये बातें कर रहे थे तो वहाँ हमारे सिवा कोई चौथा मौजूद नहीं था जो आपको खबर देता। आपके हमारे दिलों की बात जान लेने ने साबित कर दिया है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आपने हमारी बातें हमें बता दी हैं, हम जान गए हैं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कलिमा पढ़ाते हैं, अपना गुलाम बना लेते हैं। अब वहाँ पर अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, क्या लोगों तुम में से अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाले वो हैं जो ज़्यादा तकवा वाले हैं, जो ज़्यादा परहेज़गार हैं, जिनके दिल ज़्यादा पाक हैं, जिनका कलाम ज़्यादा सच्चा है, जिनका किरदार ज़्यादा साफ़ है, जो गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, जो नेकियों की रग़बत रखते हैं, अल्लाह के यहाँ वो ज़्यादा इज़्ज़त वाले हैं। ये आयत कब अल्लाह ने नाज़िल की? जब बिलाल काबा की छत पे खड़ा है। अल्लाह कहता है मेरे यहाँ इज़्ज़त वाले वो हैं जो तकवा वाले हैं। अल्लाह करीम ने इस मकाम पर ये आयत नाज़िल करके बता दिया, क़यामत तक आने वाले लोगों जान लो बिलाल अल्लाह की बारगाह में बड़ी शान वाला है, बिलाल अल्लाह की बारगाह में बड़ी शान वाला है।
बिलाल अल्लाह की बारगाह में बड़ी इज्जत वाला है। तो मोहतरम सामीन, बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब कलिमा पढ़ लिया फिर डट गए। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह के जब मुखलिस हो जाते हैं फिर अल्लाह नवाजता बड़ा है। अल्लाह खाली हाथ नहीं छोड़ता, अल्लाह नवाजता बड़ा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर, दुनिया में जिन लोगों को जन्नत की बशारत दी है, आपके उन गुलामों में से एक नाम बिलाल हबशी का भी है। दुनिया में जिनको जन्नत की बशारत दी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो अंदाज में जन्नत की बशारत दी है, एक तो सराहतन, दूसरी इशारतन। आका फरमाते हैं अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नती है, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती है। बाज़ को सराहतन फरमाया और बाज़ के बारे में इशारतन बताया कि मेरा ये ग़ुलाम भी जन्नती है, मेरी ये कनीज़ भी जन्नती है, मेरा ये ग़ुलाम भी जन्नती है। जिनको आका ने इशारतन जन्नती करार दिया है उनमें एक शख्स का नाम बिलाल हबशी भी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद फारिग हुए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बिलाल कहाँ है, उसे बुलाओ। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु को बुला लिया जाता है। लब्बैक या रसूलल्लाह, हाज़िर खिदमत हो गए हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बिलाल वो अमल बता जिस पर तुझे सबसे ज़्यादा नाज है। ऐ बिलाल, अपना वो अमल बता कि जिसके बारे में तेरा नज़रिया ये है कि अल्लाह की बारगाह में मकबूल ही मकबूल है। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु 5 वक्त नमाज पढ़ते थे लेकिन तज़किरा नहीं किया। या रसूलल्लाह, नमाज मेरा वो अमल है जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। बिलाल हबशी ने तहज्जुद का जिक्र भी नहीं किया। बिलाल हबशी सदका और खैरात करते थे। किसी अमल पर बिलाल हबशी ने फ़ख्र नहीं किया। जो अल्लाह के आजिज़ बंदे होते हैं वो अपने अमल पे फ़ख्र नहीं करते, वो तो डरते रहते हैं, वो तो खौफ खुदा में हर वक्त मुब्तला रहते हैं कि पता नहीं कबूल है या नहीं। बिलाल कहते हैं असल कोई अमल नहीं है जिस पर बिलाल को फ़ख्र हो, जिस पर बिलाल को नाज हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं बिलाल फिर भी सोच कोई अमल होगा। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक अमल है जिसकी मुझे उम्मीद है कि अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, आप बताएं आप इतना इसरार क्यों कर रहे हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं बिलाल, रात को रब ने अपने हबीब को जन्नत में बुलाया। अल्लाह का हबीब जन्नत की सैर कर रहा था और जब मैं जन्नत में चल रहा था तो मुझे अपने आगे कुछ पाँव के चलने की आवाज़ महसूस हो रही थी। तो मैंने फरिश्तों से पूछा, क्या फरिश्तों बताओ ये कौन है जो मुझसे आगे चल रहा है। तो फरिश्तों ने बताया कि या रसूल अल्लाह, आपके गुलामों में से एक गुलाम बिलाल हबशी है। ये बिलाल हबशी है जो आपसे आगे चल रहा है, जिसके पाँव की आवाज़ आ रही है। बिलाल, रात को मैंने जन्नत में तेरे चलने की आवाज़ सुनी है। बिलाल हबशी अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, एक अमल है जिस पर मुझे कुछ उम्मीद है कि रब की बारगाह में मकबूल हो सकता है। बिलाल, वो कौन सा अमल है। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैं बेवुज़ू होता हूँ रात के वक्त या दिन के वक्त, जब बेवुज़ू होता हूँ तो वुज़ू कर लेता हूँ और जब वुज़ू करता हूँ तो रब की रज़ा के लिए 2-4 रकात पढ़ लेता हूँ, कुछ सजदे अल्लाह की बारगाह में कर लेता हूँ, रुकू में जाकर कुछ उसकी तस्बीह कर लेता हूँ, क़याम में खड़ा होकर थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का जिक्र कर लेता हूँ। जब बेवुज़ू होता हूँ वुज़ू कर लेता हूँ, उसके बाद 2 या 4 रकात नमाज पढ़ लेता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बिलाल, जिस अमल ने तुझे जन्नत में पहुँचा दिया है यही तेरा वो अमल है, तेरा यही अमल है जिसने तुझे जन्नत में पहुँचा दिया। तो बिलाल हबशी को इशारतन नबी करीम ने जन्नत की बशारत दी है। मोहतरम सामीन, मैं अर्ज़ करूँ कि ये तो नफल अमल है, तहियतुल वुज़ू, वुज़ू करने के बाद रोज़ 2 रकात नमाज पढ़ना नफल अमल है। इस नफल ने बिलाल को कहाँ पहुँचा दिया,
इस नफल अमल ने बिलाल को जन्नत में पहुंचा दिया। नफल अमल ने बिलाल को जन्नत में पहुंचा दिया है। अब बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बाद हमारे दोस्त वो भी हैं जिन्होंने उम्मत को सुन्नत से भी दूर कर दिया, नफल से भी दूर कर दिया, और हम पे फतवे लगाते हैं। ये क्या इतनी लंबी नमाजों पर लोगों को लगा दिया है, कहते हो ज़ोहर की 12 रकात हैं, इशा की 17 रकात हैं। ये किस काम में लोगों को मुब्तला कर दिया है? सीधा सीधा कहो भाई इशा के 4 फ़र्ज पढ़ा करो, 1 वितर पढ़ा करो, घरों को चले जाया करो। ये तुमने इतनी लंबी नमाजें लोगों को दे दी हैं, कहते हो सुन्नतें भी पढ़ो, नफल भी पढ़ो। मोहतरम सामीन, फैसला आपने करना है कि जो अमल बिलाल को जन्नत में पहुंचा सकता है, क्या वो अमल हमें नफ़ा नहीं दे सकता? वो अमल हमें नफ़ा नहीं देगा? हुजूर की सुन्नत हमें नफ़ा नहीं देगी? नफल अमल हमें नफ़ा नहीं देगा? जो अमल बिलाल को जन्नत में पहुंचा सकता है, यकीनन हमें भी रब के करीब कर सकता है, हमें भी रब के करीब कर सकता है। मैदान हश्र में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों, सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा और नमाज के फ़राइज़ तोले जाएंगे। नमाज के फ़राइज़ का की तहकीक की जाएगी, कैसे फ़र्ज लेकर आया है। अब अगर किसी शख्स के फ़र्ज में कोताही रह गई, कोई कमी रह गई, हबीब खुदा फरमाते हैं कि अल्लाह ऐसे नहीं छोड़ देगा। अब फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों अब वो ले आओ जो ये सुन्नतें अदा करता रहा है। फरिश्तों, मेरा ये बंदा दुनिया में जो नफल पढ़ता रहा है वो नफल ले आओ। अब तराजू के एक पलड़े में ये सुन्नतें और नफल भी रखे जाएंगे, फ़र्ज़ों के साथ सुन्नतें और नफल भी रखे जाएंगे। अब हुजूर फरमाते हैं वो फ़र्ज़ों का पलड़ा जो पहले हल्का था, अब सुन्नत और नफल की बरकत से भारी हो जाएगा और अल्लाह उस बंदे के लिए जन्नत का फैसला फरमाएगा। आप बताएं कि नफल और सुन्नत का अमल नुकसानदेह है या नफ़ा बख्श है? थोड़ी सी थकावट बर्दाश्त करके, थोड़ी सी मशक्क़त बर्दाश्त करके अगर रब राज़ी हो जाए तो मेरे ख्याल में ये सौदा महंगा नहीं है, ये सौदा महंगा नहीं है। इसलिए मेहनत किया करें, सुन्नत को तरजीह दिया करें, नफल को तरजीह दिया करें। सहाबा तो बेचैन रहते थे कि कब हुजूर की कोई सुन्नत मिले और हम अमल करें, कब नबी पाक का कोई नफल अमल मिले और हम अमल करें। वो अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में मशहूर है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु काफ़िले के साथ जा रहे हैं और एक जगह पर सर को झुका दिया, फिर आगे निकले सर बुलंद किया। तो साथी ने पूछा, जनाब ये क्या माजरा है, किस वजह से सर झुकाया है? ना कोई टहनी है, ना कोई दरख्त है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि लोगों, अब तो यहाँ कोई टहनी नहीं है, अब तो कोई दरख्त नहीं है, लेकिन एक मरतबा अल्लाह के हबीब के साथ ही यहाँ से गुजरा था, यहाँ दरख्त था, उसकी टहनी झुकी हुई थी। अल्लाह के हबीब ने सर नीचे किया, आगे जाके बुलंद किया, मैं तो आज नबी की सुन्नत को अदा कर रहा, मैं तो आज नबी की सुन्नत को अदा कर रहा। सहाबा तलाश में रहते थे और आज उम्मत को दर्स दिया जा रहा है, सबक पढ़ाया जा रहा है। फ़र्ज़ पढ़ो काफ़ी है, वाजिब नमाज पढ़ो काफ़ी है, सुन्नतों की ज़रूरत नहीं है, नफल की ज़रूरत नहीं है। आप देखें बिलाल को तो नफलों ने जन्नत में पहुंचा दिया है। तो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु वो शख्स हैं कि जिनको दुनिया में रहकर जन्नत की बशारत मिली है। मोहतरम सामीन, ये अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, इनसे प्यार किया करें, मोहब्बत किया करें, ये हमारे लिए सरमाया है। नबी पाक के सहाबा हमारा सरमाया है, नबी पाक के अहले बैत हमारा सरमाया है। इनकी ज़िंदगी से दर्स लिया करें, इनकी ज़िंदगी को पढ़ा करें, इनकी ज़िंदगी अपने बच्चों को पढ़ाया करें, फिर दिल बदलेंगे, फिर हम अल्लाह उसके रसूल के करीब होंगे। जब हमारा ताल्लुक़ इन लोगों से कायम होगा, जब हमारा ताल्लुक़ सालिहीन से कायम होगा, नबी पाक के अहले बैत से कायम होगा, नबी पाक के सहाब से कायम होगा, फिर हम अल्लाह उसके रसूल के करीब हो पाएंगे। अल्लाह के बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सालिहीन की मोहब्बत अता फरमाए
और इनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता करे। मोहतरम सामीन, एक छोटा सा और पैगाम है। हर साल मैं अर्ज़ करता हूँ 14 अगस्त आ रही है, 2-3 दिन के बाद ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है, पाकिस्तानियों के लिए 14 अगस्त का दिन बड़ी खुशी का दिन, और हम जितने सजदे करें उतने कम, जितना रब का शुक्र अदा करें उतना कम है। क्यों कि इस दिन अल्लाह ने हमें आज़ादी की नेमत अता की। अगर आज़ादी की कीमत पूछनी है तो कश्मीर वालों से पूछें, आज़ादी की कीमत पूछनी है तो फ़लस्तीन वालों से पूछें, चेचनिया वालों से पूछें, बल्कि यूँ कहें कि बर्मा वालों से भी पूछ लें। अब वो आज़ाद होने के बावजूद चंद साल पहले लाखों की तादाद में बर्मा के मुसलमान काटे गए। क्यों कि वहाँ हिंदू और मुसलमान मिक्स रहते हैं, इकट्ठे हैं। अब इन चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान वाले जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। ये अल्लाह ताला ने हम पर बड़ी करम नवाजी फरमाई कि हम हर एतबार से आज़ाद हैं। ईसाइयों का गलबा नहीं है, यहूदियों का गलबा नहीं है, सिखों का गलबा नहीं है, हिंदुओं का गलबा नहीं है। सिर्फ एक कौम है और वो है मुसलमान। हम बिल्कुल आज़ादी के साथ अपने दीन के त्यौहार मनाते हैं, कोई परेशानी नहीं। आज़ादी के साथ अज़ानें पढ़ते हैं, कोई परेशानी नहीं। आज़ादी के साथ अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। अब जब इतना रब ने नवाजा है तो फिर शुक्र तो बनता है। अब शुक्र के अंदाज क्या है वो भी हमारे दीन ने बताया। हमारा दीन कहता है बंदे रब का शुक्र अदा करना चाहता है तो सजदे किया कर, रब का शुक्र अदा करना चाहता है तो अल्लाह के कुरान की तिलावत किया कर, रब का शुक्र अदा करना चाहता है तो उसके हम्द व सुना किया कर, रब का शुक्र अदा करना चाहता है तो खैरात किया कर, जो माल अल्लाह ने दिया है गरीबों पर खैरात किया कर। ये शुक्र के अंदाज हैं। उम्मत और कौम को चाहिए कि यही अंदाज इख्तियार किए जाएँ। हमारी नाफरमानियाँ तो आप जानते हैं कि अब 14 अगस्त आती है, नेमत का दिन है, खुशी का दिन है, शुक्र का दिन है, लेकिन हमारे अंदाज क्या होते हैं। अब हम सड़कों पर डेक लगाते हैं, गाने लगाते हैं, हमारे नौजवान नाच रहे होते हैं। यह शुक्र का तरीका नहीं है। हमारे नौजवानों ने गाड़ियों के साइलेंसर खोले होते हैं और लोगों को तंग कर रहे होते हैं गली मोहल्लों में। ये शुक्र का अंदाज नहीं है। 14 अगस्त आती है तो हम सैर को निकल जाते हैं। चाहिए ये था कि मस्जिद में जमा होते। अब ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम 2 नफल तो हर बंदे के बनते हैं, 2 नफल तो हर मुसलमान के बनते हैं कि 2 नफल पढ़ कर अपने रब का शुक्र अदा करे कि या अल्लाह तूने मुझे आज़ादी की नेमत अता की, या अल्लाह तेरा शुक्र है इस मुल्क को आज़ादी की नेमत से नवाजा है। तो जो अंदाज रब ने, रब के रसूल ने बताए हैं वो इख्तियार करें। दूसरा ये कि 2 कौमी नज़रिया पर यह मुल्क बना था, और वो 2 कौमी नज़रिया क्या था कि हिंदू अलग हैं, मुसलमान अलग हैं। हिंदू और हैं, मुसलमान और हैं। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि सैकड़ों साल इकट्ठे रहने के बावजूद हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं हो सके, एक कौम नहीं बन सके। भाई फ़र्क ही बड़ा है, बड़ा बुनियादी फ़र्क है कि वो 360 को मानने वाले हैं, हम एक को मानने वाले हैं। ये बड़ा बुनियादी फ़र्क है। अब जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक़्त बड़े लोग काटे गए। बाद लोगों ने लिखा है तकरीबन 10 लाख लोग काटे गए, हिंदू मुस्लिम मिलाकर, और उनमें ज़्यादा तादाद मुसलमानों की थी। चले हम ज़्यादा नहीं लेते, 5 लाख ले लेते। 5 लाख मुसलमान काटे गए और हज़ारों की तादाद में मुसलमान ख़वातीन की इज़्ज़त माज़ल्ला पामाल की गई। अब इतना बड़ा जुल्म होने के बावजूद, इतनी बड़ी ज़्यादती होने के बावजूद हम फिर हिंदुओं के साथ मोहब्बत करने लगे। इस्लाम कहते हैं इंसानियत की कदर करो, लेकिन अपने दीन को दूसरे पर कुर्बान मत करो, अपने मज़हब को दूसरे पर कुर्बान मत करो। हमारे दिल हिंदुओं की मोहब्बत से मामूर हो चुके। कम अज़ कम ये जो फ़र्क इस्लाम ने दिया है वो फ़र्क तो बाकी रखें, वो फ़र्क तो याद रखें कि वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। ये फ़र्क तो ज़हन नशीन रहना चाहिए। अब चंद दिन पहले
पाकिस्तानी मुस्लिम खातून हिंदुस्तान चली गई और वहाँ पर उसने निकाह का इरादा किया। और ये तो एक औरत है जो जाहिर हो गई, लेकिन ऐसी दर्जनों लड़कियां हैं जो हिंदू लड़कों से शादी करना चाहती हैं, और दर्जनों लड़के हैं जो हिंदू लड़कियों के साथ शादी करना चाहते हैं। हम कहते हैं भाई इंसानियत सबसे आगे है, लेकिन नहीं, इंसानियत से आगे इस्लाम है, इंसानियत से आगे हमारा दीन है, इंसानियत से आगे हमारा मज़हब है। तो कम अज़ कम इन चीज़ों का ख्याल रखें। ये जो नौजवान नस्ल हमारी इन चीज़ों की तरफ जा रही है, इस्लाम के फ़र्क को बुलाती जा रही है, मज़हब के फ़र्क को बुलाती जा रही है, ये जुल्म और ज़्यादती अपने ऊपर मत होने दें। कुरान में अल्लाह कहता है इन्नमल मुश्रिकून नजस, कि जो मुश्रिक हैं वो नजिस नापाक हैं। अब किसी को ज़ाहिरी गलाजत लगी हो ना, गंदगी लगी हो, तो हम उसके करीब नहीं जाते, उसके करीब जाना पसंद नहीं करते। तो ये जो लड़का हिंदू लड़की के साथ निकाह करना चाहता है, अब हम ज़ाहिरी गलाजत के पास तो नहीं जाते, लेकिन ये उसके पास जाना पसंद कर रहा है जिसका दिल गंदा है, जिसका दिल मैला है। और जो लड़की हिंदू लड़के से निकाह करना चाहती है, अब ज़ाहिरी गलाजत को तो नापसंद करती है, लेकिन दिल की गलाजत को इसने कबूल कर ली। अल्लाह कहता है कि काफिर दिल के गंदे हैं, यहूदी दिल के गंदे हैं, ईसाई दिल के गंदे हैं, सिख दिल के गंदे हैं, नापाक हैं। तो जब हम ज़ाहिरी नापाकी और नजासत को पसंद नहीं करते, तो फिर चाहिए ये कि बातिनी नजासत से भी दूर रहें, बातिनी गंदगी से भी दूर रहें। तो अपने बच्चों को ये तरबियत करने की ज़रूरत है कि भाई हिंदू और हैं, मुसलमान और हैं। हमारा हर बात में कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन दीन और मज़हब में किसी किस्म का समझौता और कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अल्लाह की बात में अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हक़ समझने की तौफ़ीक़ अता करे और हक़ पर अमल पैरा होने की सआदत अता फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।